हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम दो साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट साइन है ग्रे टर्नर साइन एंड सेकंड इज कलन साइन। सो ग्रे टर्नर साइन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये फ्लैंक एरिया पे डिस्कलरेशन हो रही है। तो फ्लैंक एरिया क्या होता है? देखो, ये जो हमारे रिब्स हैं, रिब्स के नीचे वाला एरिया और हिप्स के ऊपर वाला एरिया, जहाँ पे जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो यहाँ पर अपने हैंड्स अपने पोजीशन करते हैं। तो ये जो साइड वाला एरिया है हिप्स के ऊपर और रिब्स के बीच वाला एरिया, साइड वाला एरिया, इसको बोलते हैं फ्लैंक एरिया। और ग्रे टर्नर साइन में क्या होता है कि इस फ्लैंक एरिया पे ब्लूइश डिस्कलरेशन या फिर जिसको आप ब्रूजिंग बोलते हैं, ब्रूजिंग अपीयर हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं। अब ये क्यों होती है? देखो, ब्रूजिंग और डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक्स एरिया ऑफ द बॉडी बिटवीन रिब्स एंड टॉप ऑफ द हिप बोन, इसको बोलते हैं फ्लैंक, ड्यू टू ब्लीडिंग विद इन द एब्डोमिनल वॉल। तो ये क्यों होता है? जो एब्डोमिनल वॉल है, मींस जो हमारे एब्डोमेन एरिया की जो वॉल है, इट मींस वहां पर कुछ ब्लीडिंग हो रखी है, कुछ इंटरनल ब्लीडिंग हुई है बॉडी में, एब्डोमेन में हुई है, एब्डोमिनल वॉल में हुई है, जो कि स्किन के ऊपर अपीयर हो रही है। सो ये इंडिकेट करता है ग्रे टर्नर साइन। अब द साइन इज टिपिकली एसोसिएटेड विद, अब ये जो एब्डोमिनल वॉल में जो ब्लीडिंग हो रखी है, ये कहां होती है? देखो, सीवियर इंट्रा एब्डोमिनल या फिर तो इंट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन के अंदर कहीं ब्लीडिंग हुई है, या फिर रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग, मींस जो पेरिटोनियम वॉल है उसके बिहाइंड, उसके पीछे कुछ ब्लीडिंग हुई है, जो कि इस तरह से स्किन के ऊपर नजर आती है। नाउ ये जो साइन है आपको किसी और चीज से भी कंफ्यूज कर सकता है, जैसे कि हेपरिन के जो इंजेक्शंस होते हैं जो कि सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं स्टमक एरिया के अराउंड, अम्ब्लाइकस या फिर नेवल के अराउंड, उससे भी इस तरह की ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है। तो पेशेंट से आपने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है इसको आइडेंटिफाई या फिर कंफर्म करने से पहले कि ये ग्रे टर्नर साइन है, कि अगर वो कोई हेपरिन का इंजेक्शन या फिर इस तरह के इंजेक्शंस ले रहा है उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ग्रे टर्नर साइन अगर कोई भी इंजेक्शन या फिर ऐसी कोई भी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये वाले साइंस अपीयर हो रहे हैं, तो ये क्या कंफर्म करते हैं या फिर क्या इंडिकेट करते हैं कि कोई इंट्रा एब्डोमिनल या फिर रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग हो सकती है। अब ये किस किस केस में देखने को मिलती है? एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस मींस जो पैंक्रियाज की इंफ्लामेशन है, अगर पैंक्रियाज इंफ्लेम्ड हो जाता है, सीवियरली इंफ्लेम्ड, तो वहां की जो अराउंड जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो रप्चर हो सकती हैं। अब उनके रप्चर होने से ब्लीडिंग हो सकती है एब्डोमेन में, जो कि अपीयर हो सकती है इस तरह से। रप्चर्ड एब्डोमिनल एओटिक एन्यूरिज्म, अगर कोई एब्डोमिनल एओटा है, वहां पर एन्यूरिज्म है, मींस बल्जिंग हो रखी है एओटा की, तो वो भी रप्चर हो सकता है और वो भी इस तरह का साइन शो कर सकता है। और सीवियर ट्रॉमा टू दी एब्डोमेन, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई इंजरी हुई है एब्डोमेन में, उससे भी ये साइन अपीयर होगा। तो ये आपने देखा भी होगा कि जब भी हमको कई बार चोट लग जाती है तो अंदर तो ब्लीडिंग होती है, लेकिन बाहर से जो स्किन है वो रप्चर नहीं होती। तो इस तरह की ब्रूजिंग या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन हमारे स्किन के अराउंड हो जाती है। वही यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है कि अगर कोई इंट्रा एब्डोमिनल अंदर ब्लीडिंग हो रही है या फिर रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग हो रही है, तो बाहर से तो स्किन रप्चर नहीं हुई, लेकिन साइन क्या दिखेगा कि बाहर ब्लूइश डिस्कलरेशन स्किन पर हमें नजर आएगी, वो भी फ्लैंक एरिया में। कहां पे? ग्रे टर्नर्स साइन में। अब इसको ग्रे टर्नर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ब्रिटिश सर्जन था जॉर्ज ग्रे टर्नर, जिसने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था इस साइन को 1919 में। नाउ इसी तरह का एक और साइन है जिसको बोलते हैं कलन साइन। कलन साइन में क्या होता है कि ये क्या है? ये है नेवल या फिर अम्ब्लिकस या फिर आप बेली बटन, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? बेली बटन के अराउंड, ये आप देख रहे हैं, यहां पर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। सो कलन साइन मैनिफेस्ट ब्रूजिंग और डिस्कलरेशन अराउंड अम्ब्लिकस या फिर बेली बटन। सो नेवल, अम्ब्लिकस या फिर बेली बटन के अराउंड ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है। ये भी सेम रीजन की वजह से होती है, ये भी वही इंडिकेट करता है, सिमिलर टू ग्रे टर्नर साइन। उसी साइन की तरह कलन साइन भी इंडिकेटिव है सिग्निफिकेंट इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग का, कि इंट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन के अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है। स्पेसिफिकली ब्लीडिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, स्पेसिफिकली क्या है? अगर पेरिटोनियल कैविटी में कोई ब्लीडिंग हो रही है तो वो ये इंडिकेट करेगा कलन साइन। इट कैन बी सीन इन केस ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। अगेन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में देखने को मिल सकता है। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है
तो अगर वो रप्चर हो गई है तो वो भी ये साइन इंडिकेट कर सकता है, या फिर आयोटिक डाइसेक्शन भी। सो आयोटिक डाइसेक्शन से भी कलन साइन शो हो सकता है। आयोटिक डाइसेक्शन क्या होता है कि अगर आयोटा की जो इनर वॉल है उसमें कोई टीयर हो गया है, वो कोई रप्चर हो गई है थोड़ी सी, तो वहां पर भी ब्लीडिंग कोज हो सकती है। अब इसको कलन साइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवर की थी अमेरिकन गायनोकोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था थॉमस स्टीफन कलन, इसलिए इसको कलन साइन कहते हैं। सो आई होप आपको ये साइन क्लियर हुए हों। इफ यू अंडरस्टूड दिस video, then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.